राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 4 सितंबर का विचार, हिंदू पुरुषार्थ के प्रतीक बने। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह चतुर्विध पुरुषार्थ की पूर्ण जीवन कल्पना ही थी, जिसने हमारे समाज के स्वरूप को विशिष्टता प्रदान की और विश्व के क्षितिज पर हमारे नाम को प्रकाशित किया है। इस तथ्य को प्रकट करने वाले हमारे राष्ट्रीय अतीत के यथेष्ट साक्ष्य है कि यह जीवन कल्पना कोरी काल्पनिक जगत की बात नहीं थी, वरन हमारे राष्ट्र के जीवन के सहस्त्रों वर्षों तक एक सजीव सत्य रही थी। हमारे देश में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों ने यहाँ के मनुष्यों के अति श्रेष्ठ स्तर और असीम संपत्ति एवं वैभव को अपने प्रशंसात्मक कथनों द्वारा प्रमाणित किया है। हमारे लोगों का श्रेष्ठ चारित्र्य गठन जीवन की उस पूर्ण कल्पना का परिणाम था, जिसके अंतर्गत अर्थ और काम का समन्वय धर्म और मोक्ष के उच्चतर मूल्यों के साथ किया गया, जिसे हमने व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर क्रियान्वित किया। इतिहास में इस बात के असंख्य उदाहरण मिलते हैं कि दूसरे देशों ने हमारे राष्ट्र के समक्ष अतीव श्रद्धापूर्वक नमन किया, जिसका मुख्य कारण हमारे आध्यात्मिक महत्पुरुषों का विशुद्ध चारित्र्य ही रहा है। उन्होंने संपूर्ण संसार में मनुष्य की दिव्यता का संदेश दिया। बाद में बौद्ध सन्यासी एवं धर्म प्रचारक अपने देश की सीमाओं को पार करके दूर दूर के देशों में गए। उन सभी देशों में उनकी पूजा हुई तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण एवं उपदेशों को आदर्श के रूप में माना गया। बुद्ध का एक शिष्य तिब्बत, चीन और जापान गया था। इन सभी देशों में उसकी मूर्ति की पूजा देवता के समान होती थी। स्वार्थ त्याग एवं सेवा की तीव्र भावना, सभी को हृदय से लगा लेने वाले प्रेम और इस प्रकार के धर्म प्रचारकों के उदात्त चरित्र की विशुद्ध श्रेष्ठता ने उन्हें लोगों का सांस्कृतिक गुरु बना दिया। उन्होंने ही हमारे भारत के लिए विश्वगुरु का नाम अर्जित किया। आज हम अपने देश के लोगों को अन्य देशों में राजदूत अथवा आचार्य, विद्यार्थी या व्यापारी अथवा यूं ही आनंद के लिए यात्रा करने वालों के रूप में जाते देखते हैं और पाते हैं कि वहाँ जाकर वे शारीरिक भोगों के पंख में धंस जाते हैं तथा वहाँ के लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठतर व्यवहार न करके बहुत बार अपने आप को उनसे भी तुच्छ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तब राष्ट्रीय जीवन के इस स्वरूप पर बल देने की अतीव आवश्यकता और भी स्पष्टता से अनुभव होती है। हमारे राष्ट्र का सच्चा पुनरुद्धार मनुष्य निर्माण से होना चाहिए। उसमें शक्ति का ऐसा संचार होना चाहिए कि वह मानवीय दुर्बलताओं को पराभूत कर प्रेम, आत्मसंयम, त्याग, सेवा एवं चारित्र्य के हमारे परंपरागत सद्गुणों की मूर्ति बनकर हिंदू पुरुषार्थ के भासमान प्रतीक के रूप में खड़ा होने में समर्थ हो सके। अपने वैभवशाली राष्ट्रत्व का यह महत्वपूर्ण और वास्तविक सार तत्व अपनी दृष्टि के समक्ष सदैव रखना होगा, जिससे कि हम अपने विश्वगुरु के मूल पद पर पुनः आरूढ़ हो सके। स्वेच्छा से जीवन अपना राष्ट्र के अधीन किया, स्वेच्छा से जीवन अपना राष्ट्र के अधीन किया, कार्यशक्ति का एक हृदय से संगठन को दान दिया, कार्यशक्ति का एक हृदय से संगठना को दान दिया। भारत माता की जय। वंदे मातरम।